कोई ना भैया मैं जा रहा हूँ। हाय गाइस, दिस इज टू फेसेस। वेलकम टू टू फेसेस लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज पता है मैं इन्हें ट्रेडिंग सिखाने के लिए आया हूँ। टाइम क्या हो रहा है? 2 बज रहे हैं। अच्छा, तो अभी मैं यहाँ पे इनका चार्ट खोलूँगा, इन्हें थोड़ी सारी चीज़ें समझाऊँगा और अपनी भी सोच रहा हूँ अगर कोई यहाँ पे सेटअप बनता है तो अपनी भी कोई ट्रेड लेता हूँ। और बाकी तो जो जो सिखा रहा हूँ वो तुम देखते रहना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब देखो, जैसे हमें ये पता लग गया एनएससी बीएससी दोनों के बारे में पता लग गया, ठीक है। यहाँ से हम स्टॉक्स मिलेंगे ये भी पता लग गया, कैसे भी कोई ट्रेड करेंगे पता लग गया। लेकिन खरीदना कब है बेचना कब है, मेन वो होता है एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर 2 चीज़ आती हैं, एक या तो हम फंडामेंटल एनालिसिस देखें या हम टेक्निकल एनालिसिस देखें। मतलब मान लो अगर हमें ये शेयर खरीदना है तो ये खरीदने से पहले हमें 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी, 2 में से एक करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज भी 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो फंडामेंटल, ठीक है, एक होता है हमारा टेक्निकल। देखो भाई, अब मैं इन्हें सबसे पहले फंडेड अकाउंट्स के बारे में बता रहा हूँ, कौन सा लेना है कैसे लेना है वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो सजेशन मेरी फंडेड फर्म ही है। तो सबसे पहले अपना वहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं, लॉगिन पासवर्ड वगैरह। उसके बाद फिर आगे चीज़ें प्रोग्रेस होंगी। अकाउंट ये आज नहीं, कम से कम 2 दिन बाद लेंगे, ताकि मैं इन्हें चार्ट के बारे में अच्छे से बता दूँ। फिर बताने के लिए क्या ही होता है, कैंडल स्टिक्स हो गई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन हो गई या टेक्निकल एनालिसिस हो गया। उसके बाद तो फिर उसके ऊपर होती है प्रैक्टिस। इट्स जस्ट लाइक कि तुम ड्राइविंग कर रहे हो, तुम्हें गियर के बारे में पता लग गया, स्पीड के बारे में पता लग गया, ब्रेक के बारे में पता लग गया, अब कितने ही रटोगे उन चीज़ों को, है कि नहीं भाई? अभी मैं गिर जाता तो बस उसके बाद तो सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस मैटर करती है। जितना अच्छा तुम खुद को उसमें प्रैक्टिस करते करते सुधार लोगे, उतनी ही फिर तुम्हारी ग्रोथ होगी। अब अपने पैसे से अच्छा है कि इंसान को फंडेड अकाउंट ही लेना चाहिए, क्योंकि एक तो $50 जा रहे हैं तुम्हारे सिर्फ, और तुम्हें लिमिट मिलती है फिर कहीं $150 का लॉस करने की, ठीक है। अब सबसे पहले तो तुम्हारी लॉस करने की लिमिट ही बढ़ गई, और फिर अकाउंट का साइज भी बड़ा मिलता है। तुम पहले से ही बड़े अकाउंट पे ट्रेड करना सीख जाते हो, और अगर एक बार अकाउंट पास हो जाता है तो सिर्फ एक पे आउट की देरी होती है। जितना भी तुमने अपने इन्वेस्ट कर रखा होगा ना पैसा, वो सारा वापस आ ही जाता है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फंडेड फर्म का, तुम भी जाओ, सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करो, फिर आगे की चीज़ें मैं बताता हूँ। मेरी ट्रेड आ रही है यहाँ पे फिर ऊपर। अच्छा, मैं समझ गया। देखो, तुम ट्रेड तो ले रहे होगे यहाँ, हाँ, यहाँ खरीद रहे होगे, मिल रही है मुझे वहाँ, यहाँ मिल रही होगी। मिल रही है यहाँ। देखो, इसको बोलते हैं हम स्प्लिट्स। जब हम इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं ना, मतलब मान लो हम कोई शेयर खरीद रहे हैं, 100 रुपए में हमने शेयर खरीदा, ठीक है, तो वो शेयर तो हमें मिलेगा 100 रुपए पे, लेकिन ब्रोकरेज जो है वो हमारे अकाउंट से अलग से काट लेंगे वो। लेकिन फॉरेक्स में पता है क्या चीज़ है, यहाँ पे जो तुम्हारा ब्रोकरेज होगा तो वो तुम अलग से देने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा उसी में से काट लेंगे जो तुम प्राइस पे खरीदोगे। मतलब मान लो अगर हम यहाँ 100 रुपए पे खरीद रहे हैं ना, तो हमारी जो बाइंग होगी ना वो कहीं 101 रुपए पे होगी। तो जो वो 101 है ना, जो एक जो है वो उनका चार्ज है, वो उसी टाइम काट लेते हैं, समझ रहे हो। जैसे अगर हम यहाँ खरीदे हैं तो हमारी बाइंग होगी वहां जाके। और कभी कभी स्प्लिट्स होते हैं कि बहुत कम होते हैं। जो मैंने तुम्हें दिखाया ना फंडेड अकाउंट फंडेड फर्म, उसमें पता है स्प्लिट्स, मैं तुम्हें अभी अपनी स्क्रीन पे दिखाऊंगा, उसमें स्प्लिट्स बहुत कम है। क्योंकि मैंने जो कल ट्रेड ली थी ना, वो मुझे मिली जैसे यहाँ, हाँ, मिली मुझे यहाँ पे, हाँ, जितने में यहाँ तक पहुंचे इतने वो ही आ गया। और फिर वो स्प्लिट्स बोलते हैं उसको। उसमें पता है क्या है कि तुम्हारा पता है वो पहले ही काट लेते हैं, तुम्हें अलग से देने की जरूरत नहीं है कि अलग से तुम चार्ज दोगे उसका। जो तुमने यहाँ पे खरीदा है, यहाँ अगर तुम खरीद रहे हो तो थोड़ा सा ऊपर बाय होगा, क्योंकि जो बीच में जो अमाउंट आ रहा है वो उनका चार्ज है, ठीक है। और कभी कभी पता है क्या होता है, वैसे फंडेड फर्म में तो नहीं है, लेकिन अलग और प्रो फर्म में अगर तुम जाओगे तो वो तुमसे कमीशन भी लेते हैं फिर। या देखो, स्प्लिट्स तो तुम्हें मिलेंगी, अगर तुम 100 रुपए पे खरीद रहे हो 101 पे वो बाइंग होगी, अलग से तुम्हें कमीशन भी देनी पड़ेगी उसकी। अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो पता है वहाँ अगर हमें पोजीशन को आज की जगह अगर हमें कल काटना है तो ओवरनाइट अगर हमें होल्ड करना है, इंडियन मार्केट में तो हम नहीं कर सकते इंट्राडे वाली पोजीशन, ठीक है। अगर तुम फॉरेक्स में कर रहे हो ना तो उसका अलग से चार्ज लेते हैं फिर वो। लेकिन जो मैंने भी तुम्हें प्रो फर्म दिखाया ना, ये फंडेड फर्म, इसके अंदर वो चीज़ नहीं है। अच्छा, ऑप्शन ट्रेडिंग
अरे उसका अलग ही नशा है कसम से। हम देखो उस पे बैठे, क्या कहते हैं उसको, वीकेंड पे बैठे या थर्सडे पे बैठे एक्सपायरी वाले दिन। एक्सपायरी पे। जब एक्सपायरी होने लगती है ना तो लोट का प्राइस धीरे धीरे कम होता ही है वो। अगर 100 रुपये पर है उसे 0 होनी है। तो जैसे जैसे एक्सपायरी वाला टाइम नजदीक आने लगता है ना तो उसकी प्राइस हो जाती है बिल्कुल मतलब क्लोज टू 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये। तो हमें एक लोट ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 रुपये की मिल जाती है। तो जाने के लिए हमारे पास सिर्फ 500-600 रुपये। लेकिन अगर उस टाइम मूव कर गई मार्केट 4-4, 5-5 गुना पैसे तो बढ़ते हैं। 2-3 लोट लेके बैठेंगे ना फिर। मौसम देख रहे हो तुम, क्या कैड़ा हो रहा है। सिर्फ 10 मिनट कह रहा हूँ, आधे घंटे 1 घंटे में सॉरी बढ़िया हो रहा है। बस बारिश नहीं पड़नी चाहिए भाई, फिर मामला ख़राब हो जाएगा। कैसी आवाज आई तुम्हारी है? काय की आवाज़ आई? काय की मैं भाल दूँ। ये देखो भाई हमारी एक ट्रेड अपनी मेरी चल रही है और ये भी बस क्लोज टू स्टॉप लॉस ही है। और मैं तुम्हें थोड़ा सा इस अकाउंट की अपडेट देता हूँ, ये पहले ट्रेड निकल जाए उसके बाद मैं तुम्हें इस अकाउंट की अपडेट देता हूँ, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, सारी चीज़ें। A few moments later. भाई अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है और हमारा इस पोजीशन में भी स्टॉप लॉस हिट हो ही गया। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ अपने अकाउंट के बारे में। The next day. ये है भाई देखो मेरा फंडेड फर्म का वो 25,000 वाला अकाउंट। अभी तुम देख रहे हो ना इस टाइम 24,306 पर है। और ये जो अकाउंट 24,000 आया है, 24,300 आया है $700 और माइनस में, ये ऐसे नहीं आया है, मेरी गलती की वजह से आया है। ये तुम ट्रेड में, तुम साइड में ट्रेड्स देखो, मेरी ट्रेड हिस्ट्री 0.05, 0.05 इतनी ट्रेड्स देखेंगी, लगातार तुम्हें लॉस में दिखेंगी, जो कि पार्ट ऑफ गेम है। होता है कि हाँ लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तुम यहाँ एक बड़ी ट्रेड देखोगे जो कि 5 लोट है, डायरेक्ट 5 लोट। ये मेरी गलती थी, मैं 0.05 लोट से ट्रेड करता हूँ। पता नहीं क्या हुआ अचानक से, जब लॉस हुआ तो उसके बाद पता चला मुझे कि भाई ये 0.5 लोट नहीं है, डायरेक्ट 5 लोट मारी है मैंने। हक दिया। अगर मैं यहाँ तुम्हें थोड़ा सा नीचे चल के दिखाऊँ तो यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ डैशबोर्ड पर जाना पड़ेगा हमें, तभी कुछ आ सकता है। 1 सेकेंड रुको, हाँ यहाँ देखो, यहाँ विन रेशियो मेरा बहुत कम है क्योंकि लो प्रॉफिट तो हो ही नहीं। ये देखो सारा रेड 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 और आज ही यार ये इतना बड़ा लॉस हो गया। अब यहाँ से मेरे पास 2 रास्ते, या तो मैं इसका आरआर करने बैठ जाऊँ, ये जो मेरा लॉस हुआ है, या फिर अभी जो मेरी 1500 लगभग $1500 की जो लिमिट बची है ओवरऑल लॉस करने की, सिर्फ उसके भरोसे यहाँ से अकाउंट को रिकवर कर दो। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर हम 0.05 लोट के साथ चले ना तो एक बार को ये चीज़ पॉसिबल है। अगर ये जो लॉस रिकवर हो जाता है उसके बाद से हाँ हम लोट साइज बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए अगर हम ये चीज़ करते हैं तो शायद हम यहाँ से अकाउंट को निकाल लें। लेकिन इसके लिए अब मुझे रहना है बहुत डिसिप्लिन। दिन में 2 लॉस हो गए ट्रेड में, ट्रेडिंग बंद कर देनी है। प्रॉफिट हो गए तो 3 ट्रेड की तरफ मैं जा सकता हूँ। इस तरह से अपनी मुझे कुछ डिसिप्लिन बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं ये अब कर सकता हूँ। देखो सारा गेम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का है, बस कितना भी प्रिडिक्ट कर लो, कितना भी टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चले जाओ, फिर भी तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 50% ही होती है। या तो 50% ट्रेड तुम्हारे फेवर में जाएगी या 50% तुम्हारा लॉस हो जाएगा। अब यहाँ जीतते हम रिस्क मैनेजमेंट करके, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बढ़ा के, तब हम यहाँ से मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ पहली बार कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने एक चीज़ ये करी हुई है। जब मेरा 2 स्टेप वाला अकाउंट था, भाई ये तो इस 1 स्टेप है, ये क्या बात कर रहे हो तुम। जो मेरा 2 स्टेप वाला अकाउंट था, मैंने पहले फेज 1 पास किया, फिर फेज 2 पास किया, सिर्फ $300 के बहुत नज़दीक था। वहाँ जाके मैंने हैजिंग कर ली थी, जो कि इनका रूल है, हम हैज नहीं कर सकते। उसके बाद से फिर सारी गड़बड़ी, और वहीं से यही जो मेरी गड़बड़ी स्टार्ट हुई है ना, लॉसेज होने की, वहीं से स्टार्ट हुई है। उसके बाद से तो फिर यार इतना डिसिप्लिन मेरा रहने का मन ही नहीं किया। एक तो एक चीज़ होती है, जब हम सोशल मीडिया पे अपनी ट्रेडिंग जर्नी दिखाते हैं तो हमारे पास एक जिम्मेदारी होती है कि हाँ भाई मुझे तुम्हें सिर्फ अच्छी ट्रेड्स दिखानी है। अकाउंट ब्रीच हुआ, उसके बाद से मैंने वीडियोस डालना बहुत कम कर दिया, ना रोस्टिंग वीडियोस, ना ऐसी लर्निंग वीडियोस, और दिखाना ही नहीं था, किसी को साबित ही नहीं करना था, बस जो करना था खुद ही करना था। अब तुम्हें इस अकाउंट के बारे में, मेरे अकाउंट के बारे में पता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हर वीडियो के कमेंट में आओ और मुझे याद दिलाओ कि हाँ भाई उस अकाउंट का क्या हुआ, ताकि मैं तुम्हें साबित कर पाऊँ कि हाँ इस अकाउंट को यहाँ से रिकवर किया जा सकता है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार।
अब मेरे पास करने के लिए क्या काम है, जो हमारी कम्युनिटी है ना यार, उसका भी प्रोसेस ट्रेडिंग की वजह से देखो यार, यहाँ लॉस हो जाते हैं ना भाई, फिर वहाँ कुछ काम करने का दिल नहीं करता। अब यार मुझे उसका पूरा प्रोग्रेस करना है, अच्छे से करना है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर तुम भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो तो बिल्कुल हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। अभी मैं कॉल वगैरह करूंगा, हो सकता है कि इस व्लॉग में दिखाऊं, या हो सकता है कि नेक्स्ट व्लॉग में उसकी शुरुआत करूं। अगर आपको भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, देखो दो चीजें, या तो आप प्रॉफिटेबल हो, या फिर एक और चीज, आप फंडेड फर्म का अकाउंट लेके उसको पास कर सकते हो। फिर हमारी कम्युनिटी के थ्रू हम आपको पॉडकास्ट करेंगे, हम आपको सोशल मीडिया पे लेकर आएंगे, हम दिखाएंगे कि हाँ भाई तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। अब क्योंकि तुम अकाउंट पास कर चुके हो तो तुम लोगों को कुछ अच्छी चीज़ ही गाइड कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है तुम्हारे लिए भी और लोगों के लिए भी। और भाई देखो, तुम एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये है फंडेड फर्म, तो मैं अकाउंट्स दिखाता हूँ अपने। ये मेरे कुछ अकाउंट्स हैं, 3, 6, 9 अकाउंट्स। इसमें से कुछ तो मेरे ही हैं भाई, ये जितने भी तुम्हें 5K वाले मिलेंगे ना, ये 3 मेरे ही हैं। उसके बाद फिर कंपनी दे देती है सपोर्ट करने के लिए, और इस बार तो भाई इन्होंने दिया था। ये वाली गलती मैं नहीं करूँगा कि इस अकाउंट को यहाँ पे फेल कर दूँ, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, इसे पूरा लेकर चलूँगा। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ से अलग मैं ट्रेडिंग ना के बराबर करता हूँ, फंडेड फर्म से अलग। क्योंकि अगर मैं रूल सेक्शन की तरफ जाऊँ ना, तुम इस रूल सेक्शन को पढ़ोगे ना, बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने तुम्हें पढ़ के बताया हुआ है, कुछ नहीं है भाई ट्रेडिंग के लिए, तुम पे कोई बाउंडेशन बनाई नहीं गई है। तुम जैसे चाहो वैसे ट्रेड कर सकते हो। बस एक बार अगर ये रूल सेक्शन पढ़ोगे तो 2 मिनट ही लगेंगे तुम्हें समझने के लिए। कमीशन कोई ट्रेड के बाद यहाँ कोई चार्ज नहीं की जाती। स्प्रेड्स बहुत ही लोएस्ट है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा लोएस्ट है। ओवरनाइट ट्रेडिंग, ओवरनाइट कोई भी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज़, आप डायरेक्टली यहाँ पे ना कोई भी अकाउंट UPI के थ्रू खरीद सकते हो। कोई भी अकाउंट TWOF ये यूज़ करोगे तो तुम्हें कुछ % का ऑफ भी मिल जाएगा, और साथ में जब आपका पे आउट आएगा ना, वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आएगा। और ये सारी चीज़ें साइड में रखें तो भी यार, तुम अब देखने वाले हो कुछ दिनों में मेरी कुछ ऐसे बंदों से बात हुई है भाई, मेरी कसम से, जो बंदे मेरे ऑलरेडी कम्युनिटी में थे, इससे पहले जो मेरे ऑलरेडी कनेक्शंस में थे, मुझे मेल कर दिया करते थे तो मैं उनसे बात कर दिया करता था, और जिन्होंने मेरे थ्रू या मेरे कहने पे फंडेड अकाउंट लिया है, उनमें से मोस्ट ऑफ द बंदों ने, पता नहीं कितने बंदों ने तो उस अकाउंट को पास भी कर लिया, अपने अकाउंट को पास कर लिया। और उसके बाद पता है अब आ चुके हैं वो पे आउट तक, सीरियसली पे आउट तक आ चुके हैं। और तुम देखोगे अगले 2-3 हफ्तों में मैं उनके साथ तुम्हें पॉडकास्ट करता हुआ दिखूंगा। क्यों? क्योंकि भाई वो एक रियल बंदे जो कि रियल प्रॉफिट बना रहे हैं यहाँ से। और फिर तुम इंडियन मार्केट वाले भी देखोगे जो प्रॉफिटेबल है, उनके साथ मेरे पॉडकास्ट, ऐसे फालतू के लोगों के साथ तुम्हें पॉडकास्ट नहीं मिलेंगे, सिर्फ रियल ट्रेडर्स के साथ। तो मेरी जान, अगर तुम्हें भी अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है, फिर हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फंडेड फर्म का, जाके अकाउंट खरीद सकते हो। अब तुम्हें कल से एक तो हमारी कम्युनिटी की क्या प्रोग्रेस चल रही है वो सारी चीज़ें दिखेंगी। दूसरी चीज़ कि ये जो अकाउंट है मेरा अभी 23,000 पर है। 23,000 पर ही है ना? 1 मिनट रुको यार, बस 1 मिनट में देख लूँ, बस एक बार देख लेता हूँ। 24,000 पर है, 24,000 पर है। तो फिर ये, अबे यार मैं कहाँ इसे $1,500 का लॉस समझ रहा था, अबे अभी तो $700 का ही हुआ है यार। अरे कसम से मैं समझ रहा था कि मेरा $1,500 का लॉस हो रहा है, सीरियसली। अबे तो 700 ही है, और यहाँ से रिकवर किया जा सकता है। अभी जो मेरी लॉस करने की कैपेबिलिटी है, क्षमता है, वो $806 है। मतलब अभी मैं इतना लॉस कर सकता हूँ। अरे भाई यार कसम से मुझे अब उम्मीद सी जागी, सीरियसली भाई अब उम्मीद आई मेरे अंदर। अब आगे से भाई मैं इस पर पूरी कोशिश करूंगा कि इसे बचा लूँ मैं, और यहाँ से पे आउट कर। अगर ये हो गया तो बहुत तगड़ी चीज़ हो जाएगी। खुद के साथ पॉडकास्ट करूंगा, 10 करूंगा भाई, शीशा लगाऊंगा सामने, खुद से ही क्वेश्चन पूछूंगा, खुद के ही जवाब दूंगा। खैर ये सारी चीज़ें तो बस, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो। चैनल पर यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो मैं व्लॉग्स कहाँ से लाऊंगा, एक बात तो बताओ, मैं कैसे बनूँ? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।